आज भी 6.3 को क्या करते हैं, आगे कैरी करते हैं। तो एक्सरसाइज 6.3 चल रहा है। कहाँ तक हुआ था? एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 8 तक। आज क्या देखेंगे हम? क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, पहले क्या करना है, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करना। एकदम आसान क्वेश्चन है, अगर पिछला वाला लेक्चर देखे हो तो ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। तो देखना, दो राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है। कौन कौन सा? एक दिया हुआ ABC, क्वेश्चन में गिवन है ABC एंड AMP आर टू राइट एंगल ट्रायंगल्स। तो यहाँ पे ABC राइट एंगल ट्रायंगल है और ANP दोनों क्या राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, और राइट एंगल कहाँ पे? ABC ट्रायंगल में B पे है और AMP में कहाँ पे? M पे है। देन प्रूव डैट, क्या प्रूव करना है? जो ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर किसके होगा? AMP के। ठीक है, तो ये पहला पार्ट सिमिलर प्रूव करना है। अगर ये सिमिलर प्रूफ हो गया तो इसी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बनाएंगे तो ये सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो जाएगा मेरा। क्यों? तो देखो यहाँ पे CC कॉमन है तो ट्रायंगल कौन सा होगा? ABC। नीचे में देखो PP कॉमन है तो नीचे ट्रायंगल कौन सा होगा मेरा? AMP। तो इसी ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। एक ही रिजल्ट से दोनों काम हो जाएगा मेरा। तो देखो, तो ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। सिमिलर करेंगे कैसे? तो देखो दोनों ट्रायंगल में ABC और AMP को देखो, दोनों में राइट एंगल एक है, यहाँ भी 90 यहाँ भी 90, तो एक एंगल तो इक्वल आ गया मेरा। ठीक है, अब जो एंगल A है इस वाले ट्रायंगल के लिए भी और इस वाले ट्रायंगल के लिए, दोनों के लिए क्या है? कॉमन है। तो हो गया मेरा प्रूफ डबल A से। तो बस उसके बाद क्या करना है, प्रिंटिंग मशीन चलाओ, छपाई करना है। तो क्या लिखें? तो AMP एंगल AMP इक्वल हो किसके? एंगल ABC। तो रीजन क्या लिखेंगे? इच 90 डिग्री। ठीक है, फिर ये वाला एंगल क्या है? दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, ये एंगल A जो है। तो क्या लिखेंगे? CAB। अच्छा पहले PAMP लिख लेते हैं। ठीक है, PAM इक्वल्स टू होगा क्या? एंगल CAB। ठीक है, तो ये हो गया। क्या यहाँ क्या लिखेंगे? तो कॉमन है। देयरफॉर क्या हो जाएगा मेरा? तो जो ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल किसके? AMP के। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट क्या करेंगे? ट्रायंगल सिमिलर होगा तो क्या होगा? उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी सेम होगा। तो लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा? AB, ये पहला AB लिए, फिर ये बाय AM, फिर इक्वल्स टू BC बाय क्या? MP इक्वल होगा किसके? AC इक्वल बाय AP। तो AC बाय AP। ठीक है, तो कौन सा रेशियो से मेरा काम है? तो ये वाला, तो इसको ले लो। तो क्या होगा? देयरफॉर BC बाय MP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? AC बाय AP। ये प्रूव करना था। ठीक है, AC बाय AP। तो क्या हो गया? हेंस प्रूव्ड। ठीक है, पहला पार्ट यहाँ पे हुआ था, हेंस प्रूव्ड। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, इसमें फिगर नहीं दिया हुआ है तो क्वेश्चन को आराम से पढ़ना। तो क्या बोला क्वेश्चन में? CD and GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB एंड EGF such that D and H lie on the sides AB and FE of triangle ABC and EFG। तो जो दो ट्रायंगल है, कौन सा मेरा? एक ट्रायंगल ABC और दूसरा कौन सा मेरा? EFG। ठीक है, तो दो अलग अलग ट्रायंगल है। तो क्या करते हैं? ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। फिगर को देखना ध्यान से। ये हो गया मेरा ट्रायंगल ABC। दूसरा ट्रायंगल क्या दिया हुआ मेरा? EFG। ये हो गया EFG। ठीक है, अब क्या बोला कि जो CD है वो किसका बाइसेक्टर है? एंगल ACB का। ठीक है, जो CD है वो किसका बाइसेक्टर है? एंगल ACB का। तो ACB यहाँ हो गया, तो इसका बाइसेक्टर ये एंगल का बाइसेक्टर। तो बाइसेक्टर क्या करता है? एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है,
तो ये हो गया मेरा सी डी, और ये डी पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, ए बी पे। क्वेश्चन दिया हुआ है डी लाई ऑन द साइड्स ए बी। फिर सेम तरीके से जो जी एच है वो किसका बाइसेक्टर है, ई जी एफ का। ई जी एफ मतलब ये एंगल का बाइसेक्टर कौन है, जी एच। तो जी से क्या करते हैं, एक जी एच लाइन ड्रा करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरा एच। तो मतलब कहने का मतलब क्या, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है, बराबर है। उसी तरह ये एंगल और एंगल क्या है, बराबर है। एंगल बाइसेक्टर का काम क्या होता है, एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, ठीक है। तो ये इतना सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। और एक क्या दिया हुआ है कि जो ट्रायंगल ए बी सी है ना, यहाँ पे जो ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर है किसके, एफ ई जी के। तो देखना ध्यान से, गिवन क्या मेरा, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी, ठीक है। ये सिमिलर गिवन है मेरा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है कि सी डी बाई जी एच इक्वल दिखाना है किसके, ए सी बाई एफ जी के। मतलब देखना ध्यान से, सी डी और यहाँ इधर क्या है, ए सी है, ठीक है। तो यहाँ से 2 सी है तो 1 सी लिखेंगे। ट्रायंगल कौन सा मिलेगा वो देख लेते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल कौन सा मिल रहा है, ए सी डी, और नीचे 2 जी को 1 जी लेना है। तो क्या होगा, एफ जी एच। मतलब ए सी डी को, मतलब ये वाला ट्रायंगल को क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है किससे, एफ जी एच से, मतलब इसका नीचे वाला, ठीक है। इसके साथ सिमिलर प्रूव करना है, ठीक है। अगर ये सिमिलर हो गया तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकालेंगे तो ये हो जाएगा मेरा, ठीक है। और शायद ये लास्ट वाला भी मेरा हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक पंथ में 2 काज हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे अब, तो यहाँ पे पहले गिवन क्या था मेरा, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी। तो कहने का मतलब क्या, जो एंगल ए होगा वो किसके इक्वल होगा, एफ के, ठीक है। गिवन है यहाँ पे, ये किसके, एफ के इक्वल है, ठीक है। तो मतलब ये जो एंगल है ए वो किसके इक्वल होगा, एफ के इक्वल होगा। तो एंगल ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, एफ। फिर जो एंगल बी है वो किसके इक्वल होगा, ई के। तो जो एंगल बी है वो किसके इक्वल होगा, एंगल ई के। तो एंगल बी इक्वल्स टू क्या होगा मेरा, एंगल ई। फिर जो एंगल सी होगा वो किसके इक्वल होगा, जी के। तो एंगल सी, तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये पूरा एंगल होगा किसके इक्वल होगा, तो एंगल जी के इक्वल होगा। तो क्या इस एंगल का नाम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, तो एंगल ए सी बी, ठीक है। एंड एंगल ए सी बी इक्वल होगा किसके, ई जी एफ के, ठीक है। एंगल ई जी एफ, ठीक है। ये हो गया मेरा। ये कहाँ से निकाले, तो ये सिमिलर गिवन था तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। और कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होता है, सेम होता है। लेकिन रेशियो से हम कुछ नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसलिए रेशियो को लेना जरूरी नहीं है। तो देखो ध्यान से, अब यहाँ पे देखो एंगल ए सी बी को, अभी हमको क्या, ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है। तो क्या ये बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर है। उसी तरह ये एंगल और ये एंगल क्या है, बराबर है। तो हम एंगल ए सी बी को लिख सकते हैं क्या, ट्वाइस ऑफ ए सी डी लिख सकते हैं, है ना। इसको डबल करेंगे तो क्या होगा, ये पूरा एंगल मिल जाएगा हमें। तो ए सी बी को लिख सकते हैं क्या, ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी डी। सेम तरीके से ई जी एफ को लिख सकते हैं क्या, ये जो पूरा एंगल है ई जी एफ को लिख सकते हैं, ये इसका ट्वाइस, ठीक है। कौन सा, तो एच जी एफ। तो ट्वाइस ऑफ एच जी एफ क्या है, ये मेरा एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। तो ये 2 2 गेट कैंसिल। तो क्या आ गया, देयरफॉर एंगल ए सी डी इक्वल हो गया इसका एंगल एच जी एफ के, ठीक है। सिमिलरली क्या हो जाएगा मेरा, सेम तरीके से ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, बराबर होगा। तो क्या लिखते हैं, एंगल डी सी बी इक्वल होगा किसका, ई जी एच, एंगल ई जी एच। अब इसका काम नहीं है, इसका काम कहाँ पे आएगा, सेकेंड वाले में, ठीक है। एक ही बार लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं, इन ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ए सी डी एंड ट्रायंगल कौन सा, एफ जी एच। तो ध्यान से देखना, तो क्या ये एंगल और ये एंगल बराबर है,
कौन सा, ये दोनों ट्रायंगल ये दोनों ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो क्या लिखेंगे DAC, ठीक है। एंगल DAC इक्वल होगा किसके, एंगल HFG, एंगल HFG, ये क्या लिखेंगे, गिवन है मेरा। फिर ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ठीक है। तो एंगल ACD इक्वल है इसके एंगल HGF के, ठीक है। ये लिख दो, प्रूव्ड एबव, ठीक है। यहाँ से ये वाला, अब दो एंगल बराबर हो गया, तो दो एंगल बराबर हो गया, ट्रायंगल क्या हो जाएगा मेरा, सिमिलर हो जाएगा। तो देयरफॉर ट्रायंगल ACD सिमिलर टू ट्रायंगल, अब देखो ACD, अब ACD लिख लिया, कोई एक ट्रायंगल का नाम लिख लिया पहले, ठीक है। अब जहाँ पे A है वो एंगल किसके इक्वल है, F के इक्वल है, तो जहाँ पे A है वहाँ पे क्या आएगा, F आएगा। तो ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा मेरा, F, और इसका C किसके इक्वल है, इसके G के इक्वल है, तो F, ये क्या हो गया G, और ये लास्ट क्या बचा H। तो ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया। तो जैसे ही सिमिलर होगा उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, सेम होगा मेरा, क्या हो जाएगा मेरा, ये CD बाय GH, जिसका कहा है वही ले रहे हैं, ठीक है। तो देयरफॉर CD बाय GH इक्वल्स टू क्या, AC, तो AC पहला वाला, तो AC बाय FG है ना, AC बाय FG। तो ये हो गया मेरा पहला पार्ट, हेंस प्रूव्ड। और यही क्या था मेरा, ये थर्ड वाला भी है, ठीक है। तो इसी में ये थर्ड वाला भी हो गया और वो फर्स्ट वाला हो गया। अब सेकेंड में सेम तरीके से तुम लोग खुद ट्राई करना, क्या करना है, ट्रायंगल DCB को सिमिलर प्रूव करना है किसके, HGE के। तो DCB कौन सा ट्रायंगल हो गया, ये वाला, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है किसके साथ, HGE के, मतलब इसके साथ। सेम कंसेप्ट से यहाँ पे देखो, ये एंगल और ये एंगल बराबर, और ये एंगल और ये एंगल बराबर प्रूव किए थे, ठीक है। तो कर लो क्या आराम से। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से देखना, क्या बोला, इन फिगर इज ए पॉइंट ऑन द साइड CB प्रोड्यूस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। कौन सा, ट्रायंगल ABC क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस मतलब क्या, उसका दो साइड इक्वल होगा और दो एंगल भी इक्वल होगा, ठीक है। तो क्या बोला, CB को प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे देखो BC नहीं लिखा, BC लिखा तो इधर प्रोड्यूस करते हैं, CB लिखा हुआ ना, तो ये CB इधर प्रोड्यूस करेंगे, BC लिखा था तो इधर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो CB को प्रोड्यूस करने के बाद उसी पे क्या है, एक पॉइंट है E, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, जो AD है वो परपेंडिकुलर किस पे, BC पे, और जो EF है वो परपेंडिकुलर किस पे, AC पे। यहाँ पे दिया हुआ है AD परपेंडिकुलर टू BC, ये जो AD है परपेंडिकुलर है BC पे, एंड EF जो EF है वो परपेंडिकुलर किस पे, AC पे, ठीक है। देन प्रूव डैट ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल ECF। ABD कौन सा ट्रायंगल है, ये वाला, ठीक है। इसको सिमिलर प्रूव करना है किससे, ECF से, मतलब ये वाला, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है। तो देखो आराम से, ये भी एकदम आसान है। तो देखना यहाँ पे ABC के आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें इक्वल कौन सा साइड है, AB और AC, मतलब ये साइड और ये साइड क्या है, बराबर है, ये पूरा AC, ठीक है। ये AC इक्वल है किसके, AB के। तो जाहिर सी बात है, दो साइड इक्वल है तो उसका दो अपोजिट एंगल क्या होगा, वो भी इक्वल होगा। कहने का मतलब क्या, जो AB के अपोजिट है, ठीक है, कौन सा, ये एंगल C, वो किसके इक्वल होगा, AC के अपोजिट जो एंगल होगा उसके, ठीक है। तो AC के अपोजिट कौन सा है, B, मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो मेरा काम हो गया। अब देखो ध्यान से, कुछ नहीं, अब कुछ नहीं बचा। जो ट्रायंगल ABD है, ठीक है ना, ABD, इसका ये एंगल और ट्रायंगल ECF, ठीक है, किसके साथ बराबर होगा, इसके साथ, और दोनों में एक एक एंगल 90 है। देखो ये 90 तो ये भी 90 होगा, तो ये 90 और ये 90, तो दोनों एंगल क्या हो गया, 90 हो गया। तो डबल ए से क्या होगा, ट्रायंगल मेरा सिमिलर हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है इसको, ठीक है। तो देखो डायरेक्ट प्रूफ करते हैं, गिवन खुद से लिख लेना।
ठीक है। तो क्या दिया हुआ मेरा, तो लिखेंगे सिंस ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, विथ ए बी इक्वल्स है किसके, ए सी के, ठीक है, ए बी इक्वल है ए सी के। तो देयरफॉर क्या बोल सकते हैं, तो देयरफॉर जो एंगल बी होगा, एंगल बी मतलब क्या, ये पूरा एंगल, अच्छा पूरा एंगल का नाम लिख लो, एंगल ए बी सी। तो जो एंगल ए बी सी वो इक्वल होगा किसके, एंगल ए सी बी के, ठीक है। अब आते हैं नाउ इन ट्रायंगल कौन सा, ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी एफ। अब ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये एंगल कौन सा हो जाएगा मेरा, ए बी डी। तो एंगल ए बी डी इक्वल हो जाएगा इसके एंगल ई सी एफ, है ना, ये वाला एंगल। तो ई सी एफ, एंगल ई सी एफ, ये क्या लिखेंगे यहाँ पे, गिवन, ठीक है। एंड सेकेंड एंगल कौन सा होगा मेरा, जो एंगल ये वाला है, ठीक है, एंगल ए डी बी कितना है 90, और इस ट्रायंगल में ई एफ सी वो कितना है 90। तो क्या लिखेंगे, एंगल ए डी बी इक्वल होगा इसका एंगल ई एफ सी, ई एफ सी क्या लिखेंगे, इच 90 डिग्री। तो क्या हो गया, देयरफॉर जो ट्रायंगल है ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ, किसे हुआ, तो बाय ए सिमिलरिटी से। हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 11, एकदम आसान है, खुद से भी पॉज करके पहले ट्राई किया करो खुद से, ठीक है। जब तक लड़ोगे नहीं तब तक बढ़ोगे नहीं, ठीक है।